बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएफएस इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सी। डीएफएस का टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसके 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, मार्क इट एज विजिटेड। सबसे पहले जब आप स्टार्ट रूट एंटर करते हैं उसके बाद आपके पास जो भी एडजेसेंट उसके वर्टेक्स होंगे अनविजिटेड, आपने उनको विजिट करना है और उनको मार्क करना है एज अ विजिटेड। रूल नंबर 2, इफ़ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड, अगर आपके पास कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है किसी नोड का तो फिर आपने क्या करना है, पॉप अप अ वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक। आपने स्टैक में से जो भी टॉप पे होगा उसको पॉप करते जाना है। It will pop up all the vertices from the stack which do not have adjacent vertices। ठीक है, ये आपके पास वो सारे vertices को स्टैक में से पॉप करेगा जिनके आपके पास एडजेसेंट वर्टिस नहीं है। रूल नंबर 3, रिपीट करना है आपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को तब तक जब तक आपके पास स्टैक एम्प्टी नहीं है। इन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने जो ग्राफ है उसको विजिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एस है, नोड ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, आपके पास जो नोड्स होते हैं वो आपके पास सर्कल में शो हो रहे हैं, जो आपके पास एजिंग है, जो आपके पास कनेक्टेड नोड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो कनेक्टिंग नोड्स हैं वो आपके पास क्या है, एस और ए के दरमियान, ये आपके पास क्या कहलाता है, एज। और ये आपके पास जो एस है ये आपका क्या कहलाएगा, नोड या वर्टेक्स। ठीक है, ये आपके पास एज है और ये आपके पास वर्टेक्स है। इसी तरीके से हम लोगों ने स्टैक यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टैक को इनिशियलाइज करवाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम लोगों ने एक रूट नोड से स्टार्ट करना है। इस एग्जाम्पल में जो हमने रूट नोड है वो क्या लिया हुआ है, एस। सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्क करना है एस को एज अ विजिटेड, पुट करना है आपको पुट करना है आपने इसको स्टैक में। ठीक है, ये हमारे पास रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके अनविजिटेड एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। एस के एडजेसेंट नोड आपके पास कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। ठीक है, एस को फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ पुश किया। नेक्स्ट हम लोग उसमें क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट नोड को देखेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका एडजेसेंट नोड है, लेफ़्ट साइड का हमने कंसीडर करना होता है। लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है, ए। अब हम क्या करेंगे, ए को मार्क करेंगे एज अ विजिटेड, पुश करेंगे इसको कहाँ पे, स्टैक में। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे एडजेसेंट अनविजिटेड नोड ए के साथ। क्यों, क्योंकि टॉप पे हमारे पास स्टैक में क्या है, ए। अब हम ए के साथ जो अनविजिटेड नोड्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, डी और ए। लेकिन हमने जो है अनविजिटेड नोड्स को देखना है, विजिटेड को नहीं। ए के साथ 2 नोड्स हमारे पास कनेक्टेड हैं लेकिन एस जो है वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, जबकि डी जो है वो अनविजिटेड है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या किया है, विजिट किया है डी को, मार्क किया है उसे विजिटेड, पुट किया है स्टैक में। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि डी के साथ कौन कौन से हमारे पास अनविजिटेड वर्टिसेस हैं या नोड्स हैं। तो डी के साथ हमारे पास कौन कौन से नोड्स हैं, बी और सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो बी है उसको विजिट करेंगे, उसको स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, ये हमने बी को पुश कर दिया और अब हम आपके पास स्टैक के टॉप में क्या है, बी। अब जब हमने बी को चूज़ कर लिया है तो अगर हम देखें डायग्राम में तो बी के साथ कोई भी हमारे पास कनेक्टेड अनविजिटेड नोड नहीं है। ठीक है, बी के साथ एस कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी विजिट है। बी के साथ डी कनेक्टेड है ऑलरेडी, वो भी विजिटेड है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम स्टैक की टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। हमारे पास स्टैक की टॉप पे एलिमेंट कौन सा है, बी, तो हम इसे क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि बी को पॉप कर दिया है, तो अब हमारे पास स्टैक के टॉप में क्या है, डी। ठीक है,
अब हम चेक करेंगे कि डी के साथ हमारे पास अनविजिटेड वर्टिसेस कौन कौन से हैं। डी के साथ हमारे पास बी है, ए है और सी है। ए और बी ऑलरेडी विजिटेड हैं, सी अनविजिटेड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी को स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, हमने सी को स्टैक में पुश कर दिया। अगर हम सी को देखें अनविजिटेड वर्टिसेस, तो सी के साथ जो हमारे एडजेसेंट नोड कनेक्टेड है वो हमारे पास है एस और डी, और एस और डी ऑलरेडी विजिटेड हैं। ठीक है, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, रूल 2 अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक हम अपने स्टैक के टॉप में से एलिमेंट्स को रिमूव करते जाएंगे। सी को रिमूव किया, उसके बाद डी को रिमूव किया, क्योंकि इनके साथ जो भी हमारे पास नोड कनेक्टेड थे वो ऑलरेडी हमने विजिट कर लिए हैं। इसी तरीके से ए को पॉप किया और लास्ट में हमारे पास एस को पॉप किया। जब हमारे पास स्टैक जो है एम्प्टी हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमने अपने ग्राफ को विजिट कर लिया है। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल को हमने जो है विजिट करना है और प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर हम इसको रफ में जो है वो देखें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, तो सबसे पहले हमारे पास ए जो है विजिट होगा, उसके बाद इसके साथ जो हमारे पास अनविजिटेड नोड है वो बी, सी और डी हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, बी को स्टैक में भी पुश करेंगे और बी को विजिटेड भी कर देंगे। ठीक है, स्टैक में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी, ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास बी है, बी के हमारे पास एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, ई और एफ। हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड वाले को पुश करेंगे पहले, ई को हम विजिट भी कर लेंगे और ई को हम स्टैक में भी पुश कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो ई है वो टॉप ऑफ द स्टैक है और ई के साथ हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ई को स्टैक में से पॉप कर देंगे। जब हम ई को स्टैक में से पॉप कर देंगे तो अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि बी के साथ अनविजिटेड वर्टेक्स कौन सा है, तो बी के साथ हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स कौन सा है, एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक में एफ को पुश करेंगे और साथ ही उसको विजिट भी कर देंगे। हमारे पास अब स्टैक में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए, बी और एफ। ठीक है, हमारा पॉइंटर अभी कहाँ पे है, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक एफ है और एफ को हमने क्या कर लिया, विजिट भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने ये देखना है कि एफ के साथ हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स कौन कौन से। एफ के साथ हमारे पास जो वर्टेक्स हैं वो बी और सी हैं। बी ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो हमारे पास क्या है, सी। इस वजह से हम क्या करेंगे, सी को अब स्टैक में पुश कर देंगे। अब हमारे पास जो टॉप है हमारा स्टैक का वो क्या है, सी। अब हमने ये चेक करना है कि सी के साथ हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स कौन कौन से हैं। सी के साथ ऑलरेडी हमारे पास जितने भी नोड्स हैं वो विजिट हो चुके हैं, ए कनेक्टेड है और एफ कनेक्टेड है और ए और एफ ऑलरेडी विजिटेड हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, स्टैक में से पॉप करना शुरू कर देंगे। सी पॉप हुआ, ठीक है, एफ पॉप हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इनके जो वर्टेक्सेस हैं वो विजिटेड हैं। एफ पॉप हुआ, ठीक है, बी पॉप हुआ। बी के साथ हमारे पास कौन कौन से हैं, ई और ए, ठीक है, ऑलरेडी विजिटेड है। अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ और सिर्फ ए बाकी है। ठीक है, स्टैक में क्या है हमारे पास, ए। ए के साथ अनविजिटेड जो हमारे पास वर्टेक्स है वो कौन सा है, डी। बी और सी ऑलरेडी विजिटेड हैं, सिर्फ डी जो है वो अनविजिटेड है। डी को हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे और साथ ही इसे क्या कर देंगे, विजिट भी कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा जो हमारे पास स्टैक का टॉप है वो हमारे पास डी है,
ठीक है, हम डी को चेक करेंगे कि डी के साथ कौन कौन से अनविजिटेड वर्टिक्स हैं। तो डी के साथ ए है जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है, इस वजह से हम इसे स्टैक से पॉप कर देंगे। इसी तरीके से अब हमारे पास टॉप में क्या है, स्टैक के ए है और ए के ऑलरेडी तीनों नोड्स जो हैं वो विजिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे स्टैक में से ये भी पॉप हो जाएगा। अब हमारे पास स्टैक क्या है, एम्प्टी है और हमने जो अपना कंप्लीट ग्राफ है उसको भी विज़िट कर लिया है। तो जब हमारे पास ये ग्राफ विज़िट होगा तो इसकी डीएफएस की आउटपुट आपके पास क्या है, सबसे पहले ए पे जाएगा, फिर बी पे, फिर ई पे, फिर एफ पे, फिर सी पे और फिर डी पे। ये आपके पास डीएफएस सर्च की आउटपुट है। इसको अब हम कोड में देखते हैं किस तरीके से हम इसको सी के कोड में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सी का प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने इसमें कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। स्टैंडर्ड आईओ की फ़ाइल है stdio.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की फ़ाइल है जिसकी मदद से हम मेमोरी एलोकेशंस वगैरह का काम करते हैं। स्टैंडर्ड बूलियन है, इसके तरीके से इस हेडर फाइल के थ्रू हम जो है वो बूलियन वैल्यूज़ जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, बूलियन फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया है डिफ़ाइन मैक्स 7, यानी हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफ़ाइन किया जिसका साइज़ हमने क्या रखा है 7। इसी तरीके से हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है, ठीक है, जिसको हमने नेम दिया है वर्टिक्स का। ठीक है, अब हमारे पास जो एक वर्टिक्स थी हमारे पास ग्राफ में, उसमें हमने ए यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ए क्या है, एक करैक्टर है। ठीक है, अब हमने उसे विज़िट किया है या नहीं किया, तो उसके लिए हमें क्या है, बूलियन वैल्यू चाहिए। अगर तो हमने उसे विज़िट कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा 1, अगर हमने उसे विज़िट नहीं किया तो फिर आपके पास बूलियन वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक वर्टेक्स था जिसमें हम लोगों ने करैक्टर लिया लेबल और बूलियन लिया है विजिटेड का मैंने बता दिया कि आपको मैंने किस लिए लिया है। इसी तरीके से अब हमने डीएफएस को इम्प्लीमेंट करना है स्टैक के थ्रू। तो हमारे पास कुछ स्टैक के वेरिएबल्स आएंगे। सबसे पहले हमने स्टैक का साइज़ डिफ़ाइन किया जो कि इंटीजर में है, इंट स्टैक और मैक्स जो है ग्लोबल वेरिएबल है, वो ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है जिसका साइज़ 7 है। इसी तरीके से आपके पास एक और वेरिएबल है टॉप, ठीक है, जो कि आपके स्टैक के टॉप को रिप्रेजेंट करेगा। स्टार्ट में हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -1। नेक्स्ट हम लोग नीचे जो है वो अपने ग्राफ के वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से हम एक ग्राफ क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हम उसे विजिट करेंगे। ठीक है, एक ग्राफ क्रिएट करने के लिए हमारे पास अरे चाहिए। ठीक है, और अरे आपके पास क्या होगी 2 डायमेंशनल। हम लोगों ने जो ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसका हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया, स्ट्रक्ट वर्टेक्स एक्स स्टेरिक। ठीक है, ये आपने जो स्ट्रक्चर का नेम क्रिएट किया वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। इसी तरीके से आगे आपने क्या किया है, लिस्ट वर्टेक्स के नाम से एक अरे क्रिएट किया जिसका साइज़ क्या है 7 है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स जैसा कि हमने कहा है कि हम अरे को यूज़ करेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें ये दिखाता है कि कौन कौन से नोड्स जो हैं वो आपस में एजेस के थ्रू कनेक्टेड हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास 7 और 7 बाई 7 की अरे आपके पास क्या होगी, मैट्रिक्स क्रिएट होगी। इसी तरीके से आपने वर्टिक्स काउंट करने हैं कि आपके पास कितने वर्टिक्स होंगे। ठीक है, इनिशियली हम लोगों ने गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए उसको 0 वैल्यू दी हुई है। ये हमारे पास क्या थे, ग्राफ के कुछ फंक्शंस थे। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है स्टैक के फंक्शंस। हमारे पास स्टैक में कौन कौन से, स्टैक में हमारे पास पुश पॉप का ऑपरेशन होगा, स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पुश करना है, तो पुश करने के लिए हमारे पास रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। क्यों? क्योंकि हमने पुश करें और पुश करने के टाइम पे हमारे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए। इंटीजर टाइप की वैल्यू हम उसको क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। आइटम यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल नेम लिया। हमारे पास स्टैक है। ठीक है, स्टैक में हमने पहले क्या किया, प्लस टॉप उसका इंक्रीमेंट कर दिया। अगर हमारे पास पॉइंटर जो है वो डाउनवर्ड था, पहले -1 पे स्टैक एम्प्टी है,
तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैक में 0 में आपके पास वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, स्टैक के 0 इंडेक्स पे आपके पास वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है पॉप का। ठीक है, पॉप में आपने क्या करना है, कोई वैल्यू रिटर्न करनी थी कि हमारे पास हमने स्टैक से वैल्यू पॉप कर लिया, तो आपने क्या करना है, स्टैक के टॉप में से माइनस माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर स्टैक का इंडेक्स जो 3 है, तो जब आप डिक्रीमेंट कर देंगे तो वो आपके पास 2 हो जाएगा। इसी तरीके से पीक जो हमारे पास एक फंक्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू पड़ी होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा कि अभी हमारा जो स्टैक का टॉप है वो क्या है, कौन सा इंडेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, तो उसके लिए हमने बूलियन वैल्यू यूज़ की है, और इसके जो हमारे पास हेडर फाइल है वो std बूल है। ठीक है, इस स्टैक एम्प्टी हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें हमने क्या किया है कि रिटर्न कर दिया, अगर टॉप -1 अगर हमें रिटर्न करता है ये फंक्शन, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ के फंक्शंस हैं कुछ। ठीक है, ग्राफ में हम लोगों ने वर्टेक्स किस तरीके से ऐड करना है, एज किस तरीके से ऐड करना है, फिर उस वर्टेक्स को हमने डिस्प्ले किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टेक्स को ऐड कर रहे हैं और उसकी रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, वॉइड। अब हम लोग जो ग्राफ हम लोगों ने एग्जांपल देखी है उसमें डाटा किस तरह का है, करैक्टर का है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डाटा टाइप क्या लिया, करैक्टर, और उसका नेम क्या दे दी यहाँ पे, लेबल का। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऊपर क्रिएट किया था, ये उसकी डाटा टाइप है। ठीक है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वर्टेक्स के नेम से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, उसे डिक्लेयर किया। नेक्स्ट हम लोग ये मेलोक का फंक्शन है जो हम सी में यूज़ करते हैं मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, ये आपके पास उसकी डाटा टाइप है मेमोरी की। ठीक है, और ये आपके पास साइज़ है, साइज़ आपने कितना दिया है, जितना आपने स्ट्रक्ट वर्टेक्स के लिए आपको साइज़ चाहिए। स्ट्रक्ट वर्टेक्स में आपके पास करैक्टर टाइप का और बुलियन टाइप का डाटा है, तो उनके लिए जितनी भी मेमोरी में जगह चाहिए होगी उस हिसाब से वो यहाँ पे अरे आपके लिए क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उनके वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने वर्टेक्स, और आगे आपके पास ये ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, आपने किसको एक्सेस किया, लेबल को। आपने लेबल को क्या वैल्यू दे दिया, लेबल, जो आप लोगों ने अपने मेन फंक्शन से हम जो वैल्यू पास करेंगे। इसी तरीके से आपके पास वर्टेक्स है, उसमें हमारे पास विजिटेड है, तो विजिटेड इनिशियली हमारे पास वो विजिटेड नहीं होगा, तो फॉल्स है, इसका मतलब है कि हमने अभी उसे विजिट नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास LST वर्टिसेस के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जहाँ पे हम अपने वर्टिसेस को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसमें वर्टिक्स के काउंट में हम क्या करें, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक वर्टिक्स जो है वो आ गया, उसको हमने क्या किया है, वर्टिक्स को असाइन कर दिया है। यानी LST वर्टिसेस हमारे पास फंक्शन है, उसका इंडेक्स जो भी है यहाँ पे उसको हमने पहले इंक्रीमेंट किया है, और उसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर कर दिया, वर्टेक्स की, जो भी हमारी वैल्यू मेन फंक्शन से पास होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक एज है, किस तरीके से हम जो है वो एक एज को कनेक्ट करेंगे आपस में, वॉइड एड एज। ठीक है, ऐड एज का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो नोड्स हैं तो उनके दरमियान हमने उनको आपस में कनेक्ट करना है। ये जो हमारे पास है ए और बी के दरमियान जो लाइन है ये हमारे पास एज है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशनसी मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमें इसका एक स्टार्ट बताएंगे और एंड बताएंगे। इसी तरीके से ये एडिशनसी मैट्रिक्स है, उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, वैल्यूज़ 1 कर दिए। 1 का मतलब क्या है कि उनके दोनों के दरमियान हमारे पास एज है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको डिस्प्ले किस तरीके से करना है, डिस्प्ले करने के लिए हमने फंक्शन क्रिएट किया है डिस्प्ले वर्टेक्स के नाम से। ठीक है, और उसमें एक जो है हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं वर्टेक्स इंडेक्स। ठीक है, प्रिंट एफ का हमने फंक्शन यूज़ किया है %c, क्योंकि हम करैक्टर प्रिंट करवा रहे हैं इस वजह से हमने %c का सिंबल यूज़ किया है। LST वर्टिसेस और वर्टेक्स का इंडेक्स है। ठीक है, उसमें आपने क्या किया है, लेबल को प्रिंट किया है। ये जिस वर्टेक्स इंडेक्स पे हमारी वैल्यू सेव होगी उस
इंडेक्स पे, क्योंकि हमने एक अरे क्रिएट किया और उसको नाम हमने क्या दिया, वर्टेक्स इंडेक्स। ठीक है, वर्टेक्स इंडेक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 की फॉर्म में हो गई। ठीक है, तो उस इंडेक्स पे हमारा जो भी करैक्टर स्टोर होगा उसको यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग अपने अनविजिटेड वर्टेक्स जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स कौन कौन से हैं किसी नोड के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का इंडेक्स जो है वो पास करें आर्गुमेंट के तौर पे। इसी तरीके से हमने लूप चलाना है कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स हैं। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, लूप जो है वो हमारा आई इक्वल है 0 से स्टार्ट होगा और वर्टेक्स काउंट, वर्टेक्स काउंट की वैल्यू हमने स्टार्ट में 0 रखी थी। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से पास होगी वर्टेक्स इंडेक्स से। इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है, आई को प्लस प्लस कर देना है। इफ़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स वर्टेक्स इंडेक्स और आई इक्वल है 1 के। ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी क्या है, 0 है। और वर्टेक्स इंडेक्स क्या है, जो वैल्यू हम वहाँ से पास करेंगे। अगर तो उन दोनों के दरम्यान एज है और जो LST वर्टेक्स आई है वो विजिटेड है। ठीक है, तो फिर हम LST वर्टेक्स विजिटेड जो है वो फॉल्स है, यानी अगर हमने जो वैल्यू इंडेक्स 0 पे और जो इंडेक्स हमने वहाँ से पास किया, अगर इन दोनों के दरमियान कोई एज नहीं है और वो विजिटेड भी नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है, रिटर्न करना है आई को। एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, वर्टेक्स इंडेक्स आई पे वर्टेक्स इंडेक्स कौन सा है, जो हम वैल्यू लेट्स सपोज हम पास करते हैं 0। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है, 0। तो क्या हमारे पास 0 और 0 के दरमियान एज है, तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रू कर देंगे। एल्स और वो अगर अनविजिटेड भी है तब हम क्या करेंगे, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम रिटर्न कर देंगे इसको आई को कि उसमें एज है। एल्स हम क्या करेंगे, -1। हम थोड़ा सा एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरफ देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे इसमें नोड्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल जो हमारे पास नोड या वर्टिसेस हैं वो कितनी हैं, 6। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने मैट्रिक्स बनानी है 2 बाई 2 की, यानी 2 डायमेंशन हमने क्या किया, मैट्रिक्स क्रिएट किया। अब इसमें A B C D E F। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे, A B C D E एंड F। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास इंडेक्स किस पे, 0 पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये लास्ट 5। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये कॉलम वाइज भी होगा। ठीक है, कॉलम वाइज भी सेम इसी तरीके से, ये हमारे पास 0 कॉलम, ये 1, ये 2, डी पे 3, ई पे 4 और एफ पे आपके पास क्या है, 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ग्राफ से देखते हुए ये चेक करना है क्या ए और ए के दरमियान एज है, नहीं है। ए और बी के दरमियान हमारे पास एज है, ये हमारे पास एज है। तो हम क्या करेंगे, जिनके दरमियान एज है वहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1। ठीक है,
ए और बी और ए के दरमियान में भी तो हो सकता है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इस वजह से हम यहाँ पे भी क्या पुट कर देंगे 1। इसी तरीके से हमारे पास ए और सी के दरमियान क्या है, एज है। तो हम यहाँ से देखेंगे ए और सी, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1। इसी तरीके से यहाँ पे सी और ए, वहाँ पे भी हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1। नेक्स्ट हमारे पास है ए और डी, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास डी है, यहाँ पे भी हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1। इस तरीके से ये डी है और ये ए है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट आप बी और ई के दरमियान चेक करें। बी और ई के दरमियान भी हमारे पास एज है, तो हम क्या करेंगे, बी हमारे पास ये रो में और ये हमारे पास ई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ पे हमारे पास एज है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। बाकी आपने क्या करना है, पूरे ग्राफ में इसकी वैल्यू 0 पुट कर देनी है, यानी जहाँ पे हमारे पास एजेस नहीं है वहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। ठीक है। तो ये हमारे पास उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स इंडेक्स वहाँ से पास कर रहे हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे जो है वो लूप चलेगा एक कंप्लीट उसके हिसाब से। अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स इंडेक्स लेट्स को 0 पास करते हैं और यहाँ पे लूप चलेगा, तो वो सबसे पहले चेक करेगा 0 और 0 के दरमियान एज है और क्या वो अनविजिटेड है, तो फिर वो रिटर्न कर देगा हमें आई, ठीक है। अगर हमारे पास एज नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास DFS का जो है वो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। किस तरीके से हमारे पास DFS सर्च जो है वो एग्जीक्यूट होगी, इसमें भी हमारे पास लूप चलेगा। इस वजह से हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है। हमने फर्स्ट नोड को क्या कर दिया है, विजिटेड कर दिया है। LST वर्टिसेस हमारे पास क्या है, अरे है, उसके इंडेक्स 0 पे हमने क्या किया है, विजिटेड के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर है, उसको हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। डिस्प्ले किया हमने वर्टेक्स को, ये हमारे पास उस फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें हमने वैल्यू क्या पास की है 0। हमारे पास डिस्प्ले वर्टेक्स का फंक्शन जो है वो कहाँ पे है, डिस्प्ले वर्टेक्स का फंक्शन आपके पास मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास डिस्प्ले वर्टेक्स है, ठीक है। हमने वहाँ से वैल्यू क्या पास किया 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंट वर्टेक्स इंडेक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स इंडेक्स आपके पास क्या है 0, और 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो भी वैल्यू हम वहाँ पे पास करेंगे वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने क्या किया है, पुश किया है वर्टेक्स इंडेक्स को स्टैक में, पुश किया हमने किसको, 0 को। 0 पे जो भी हमारे पास वैल्यू है वो स्टैक में पुश हो जाएगी। नेक्स्ट हम ये चेक कर रहे हैं क्या हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक एम्प्टी का फंक्शन भी हमने ऊपर देख लिया था। अगर हमारे पास टॉप जो है वो -1 के इक्वल हो तो इसका मतलब है जो स्टैक है वो एम्प्टी है। अगर हमारे पास -1 नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास स्टैक में वैल्यूज़ हैं। ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपके पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। हमने क्या करना है, अनविजिटेड वर्टेक्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं विच इज़ एट द टॉप ऑफ द स्टैक। उसके लिए हमारे पास हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया है, गेट हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, और उसमें हमने क्या किया है, पीक की वैल्यू को, पीक जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था जिसके थ्रू हमें ये पता चल रहा था कि हमारा टॉप क्या है स्टैक का, उस फंक्शन को हमने कॉल किया। अब हमारे पास अगर कोई एडजेसेंट वर्टेक्स फाइंड नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या था, पॉप करना था। तो ये हमारे पास इफ़ की कंडीशन लगी हुई है कि अगर हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स इक्वल है -1 के, यानी हमारे पास -1 का मतलब है कि एम्प्टी है, कोई हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है, तो फिर हमने क्या कर देना, पॉप कर देना। एल्स हम क्या करेंगे कि लिस्ट वर्टिसेस में हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स जो है उसको पास करेंगे। अनविजिटेड वर्टेक्स जो हमारे पास इंट की वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे 2, यानी इसके थ्रू हम उसे क्या कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। फिर हमने डिस्प्ले वर्टेक्स के थ्रू उसको क्या किया है, प्रिंट करवाया है, डिस्प्ले करवाया है, और पुश जो है वो हमने अनविजिटेड वर्टेक्स को स्टैक में करवा दिया,
ठीक है। ये लास्ट हमारा स्टेप है कि अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तो हमारा सर्च कंप्लीट हो गया है, और बाकी जो हमारे पास फ्लैग है उनको क्या कर दो, फॉल्स कर दो। फॉर आई इक्वल टू 0 है, आई इज इक्वल टू वर्टेक्स काउंट है, ठीक है। आई में इंक्रीमेंट करते जाओ। अगर हमारे पास जितने भी विजिटेड हैं उन सबको क्या कर दो, उनका फ्लैग दोबारा से फॉल्स कर दो। नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए हैं, इंट आई और जे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो रो और कॉलम में है, ठीक है। एक लूप हमने रो के लिए किया है और एक हमने कॉलम के लिए किया है, ठीक है। जो हमारे पास स्टार्ट में एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसमें हमने तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो क्या रखी हुई हैं, 0। ये अभी हमने जो एग्जांपल जो रफ में एग्जीक्यूट की है वही एग्जांपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, वर्टेक्स ऐड किया हुआ है, ऐड ए, ऐड वर्टेक्स बी सी डी ई एफ, ठीक है। और साथ मैंने उनका इंडेक्स आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 जो है वो आपके पास क्या है, इसके इंडेक्सेस हैं। इसी तरीके से हमने एज किया। अब एज में हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। अब ये दो वैल्यूज़ हमें कैसे पता चल रही हैं, हमने जब ग्राफ देखा था तो हमने ये देखा था कि हमारे पास ए और बी के दरमियान एज है। तो अगर हम देखें तो ए कौन से इंडेक्स पे आपके पास, 0, और बी आपके पास कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे। तो इस वजह से हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करेंगे जिससे हमारे पास एज बन जाएगा किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। इसी तरीके से आप एज क्रिएट करना चाह रहे हैं ए और सी के दरमियान, तो आप देखें कि ए कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है आपके पास, ए इंडेक्स आपके पास पड़ा हुआ है 0 पे, और सी आपके पास कौन से इंडेक्स पे है, 2 पे। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, 0 और 2 के दरमियान आप वैल्यूज़ पास कर देंगे, 0 और 2 इंडेक्स को, जिससे आपके पास ए और सी के दरमियान एज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से ए और डी के, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, और डी आपके पास कौन से इंडेक्स पे है, 3। तो आप 0 और 3 को पास करेंगे तो ए और डी के दरमियान आपके पास एज क्रिएट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास ये बाकी है, ठीक है। लास्ट पे हमने क्या किया, प्रिंट किया है, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो हमारे पास फंक्शन हमने क्रिएट किया है उसको हमने कॉल किया है। लास्ट पे हमारे पास इंट मेन है तो हमने क्या किया है, फंक्शन को रिटर्न किया है 0। इसको मैं आपको रन करके चेक करा देती हूँ। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट आई है जो हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं किस तरीके से हम इसको, सबसे पहले आपके पास ए विजिट हुआ है, फिर बी, फिर ई, फिर एफ, फिर सी और फिर डी, ठीक है। यही आउटपुट हम लोगों ने यहाँ पे अपने उसमें भी देखी है, अभी रफ में जो हम लोगों ने इसको खुद विज़िट किया है, ठीक है। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई मसला है तो आप इसे रन करके चेक कर लें और इसको 2-3 दफ़ा ट्राई करें आप। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे नोट डाउन कर लें और काइंडली आप उसे नोट डाउन करके इन्फॉर्म कर दें मुझे। थैंक यू।